हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कलरफुल कैप बना के दिखाऊंगी कि इसको हमने कैसे बनाया है। फ्रेंड्स, आज हम ये कलरफुल कैप बनाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से दिखाई देती है। ये हमारा सिर वाला पोर्शन है, इस तरीके से दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, ये फुल साइज़ की कैप है। इसको गर्ल्स लेडीज़ कोई भी पहन सकते हैं। बन के बहुत ही सुंदर नज़र आती है। पहनने के बाद तो और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास जितने भी ऊन के छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए थे, सभी का यूज़ करते हुए मैंने इस कैप को बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, अंदर से बिल्कुल खुली है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बहुत प्यारी सी कलरफुल कैप बनाने वाले हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने एक पीस तैयार करना है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, 6 इंच हमारी चौड़ाई है। यहाँ से मैं ऐसे मेज़र करूँगी और लंबाई हमारी है 20 इंच। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बड़े साइज़ की कैप बनेगी, यानी फुल साइज़ में हमने कैप बनानी है। चौड़ाई हमारी 6 इंच है और लंबाई हमारी 20 इंच है। तो यहाँ पे मैंने 35 फंदे डाले हुए हैं। उसके बाद मैंने ये वाला डिज़ाइन डाला हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, फिर भी मैं आपको इसका डिज़ाइन बताऊँगी क्योंकि ये बहुत आसान सा पैटर्न है। फ्रेंड्स, आप भी अपना मनचाहा कोई भी डिज़ाइन डाल के इस तरीके से एक पीस बना लीजिएगा। अब हमने आगे क्या करना है देखिएगा फ्रेंड्स। अब नीचे की साइड में हमने बॉर्डर बनाना है। अब यहाँ से हमने फंदे उठाने शुरू करने हैं। यहाँ से हम फंदे उठाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने बॉर्डर बनाना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, कैसे उठाना हमने फंदों को। ये एक्स्ट्रा धागा तो हमारे सिलाई के काम आ जाएगा। सबसे पहले किनारे से हमने सिलाई को पीछे की तरफ को ऐसे इंसर्ट करना है और धागे का ऐसे लूप बना लेंगे। इस लूप को ऐसे लेंगे और अपनी तरफ को ऐसे खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ऐसे नोट लगा देंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमने फंदे उठाना शुरू करना है। सबसे पहले किनारे पे हम सिलाई को ऐसे डालेंगे पीछे की तरफ को और धागे को ऐसे लपेटेंगे और अपनी तरफ को ले आएंगे। ये हमारा एक फंदा बन गया है। इस तरीके से हमने पास पास करके फंदे उठाते जाना है। ये हमारे 2 फंदे हो गए, 3 फंदे हो गए। इस तरीके से हम फंदे उठाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा गैप से हमें फंदे नहीं उठाने हैं। इस तरीके से सिलाई को पीछे की तरफ को लेंगे, धागे को ऐसे लपेटेंगे और अपनी तरफ को ले आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं फंदे उठा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 124 फंदे उठा लिए हैं। 124 फंदे मैंने यहाँ पे उठाए हैं। फंदे डालने के बाद फर्स्ट रो हमारी बैक साइड में आई है। फ्रेंड्स, यहाँ से हमने अपना बॉर्डर बनाना शुरू करना है। यहाँ पे मैं 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाऊंगी। आप चाहें तो 1 सीधे 1 उल्टे का बॉर्डर भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाऊंगी। अब ये हमारी उल्टी साइड है। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप कर लेंगे और एक और फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए हैं। धागा पीछे करके 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। यहाँ से हम बॉर्डर बनाएंगे जैसे हम नॉर्मली बॉर्डर बनाते हैं। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आगे तक बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब फ्रेंड्स, अब हम लास्ट में आ गए हैं। धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे। अब लास्ट में 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह बैक साइड की पूरी रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है और लास्ट में 2 फंदे हमने सीधे बुने हैं।
अब आते हैं सीधी साइड में। जो फंदे इधर हमने सीधे बुने हैं इधर हम उल्टा बुनेंगे, और जो फंदे हमने उल्टे बुने हैं इधर हम सीधा बुनेंगे। लास्ट में हमारे 2 फंदे सीधे थे तो इधर हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। पहले फंदे को पल वाइज स्लिप कर लेंगे और एक और फंदा हम उल्टा बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। पूरी रो को हमने ऐसे ही बनाना है, यानी 2 फंदे सीधे और धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे। धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने पूरी रो को बनाना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने बॉर्डर बनाते जाना है। जब बॉर्डर की लेंथ मेरी 3.5 या 4 इंच हो जाएगी उसके बाद मैं सभी फंदों को बंद कर दूंगी। इतना मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये हमारी कैप का नीचे वाला पोर्शन है। यहाँ पे मैंने इतना बना के तैयार कर लिया है। यहाँ से नापेंगे तो 3.5 इंच का हमारा बॉर्डर है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 3.5 इंच का बॉर्डर इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे इसको फोल्ड करूँगी। यदि आपने फोल्ड नहीं करना है तब आप 1.5 या 2 इंच का बॉर्डर बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स आप ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से अंदर की साइड में, और सुई से यहाँ पे सिल लीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद फोल्ड करने के बाद ऐसा दिखाई देगा। और आप ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सिलने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरीके से आप फोल्ड कर सकते हैं। तो इधर वाला पोर्शन हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। और ऊपर हमने कैसे करना है, जितने फंदे मैंने यहाँ पे उठाए थे 124 फंदे, उतने ही फंदे मैं यहाँ पे उठाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये हमारी सीधी साइड है। सीधी साइड से हमने फंदे उठाना शुरू करना है। सबसे पहले किनारे पे ऐसे सिलाई को डालेंगे पीछे की तरफ को, और धागे को ऐसे लपेटेंगे और अपनी तरफ को ले आएंगे। अब यहाँ पे हमने नोट लगा देनी है। अब यहाँ से हमने फंदे उठाना शुरू करना है। किनारे से ऐसे लेंगे और धागे को ऐसे लपेटेंगे और अपनी तरफ को ले आएंगे। ये हमारा एक फंदा हो गया है। फिर से ऐसे ही हमने बगल में डालना है सिलाई को, और इस तरीके से धागा लपेटते हुए अपनी तरफ को ले आएंगे। ये हमारे 2 फंदे हो गए। इस तरीके से हमने पास पास करके फंदे उठाते जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फंदे उठा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 124 यानी कि 124 फंदे मैंने यहाँ पे उठा लिए हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, आगे का डिज़ाइन हम अपने पैटर्न के हिसाब से बनाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिज़ाइन शुरू किया है, देखिएगा इस तरीके से 2 लाइनें क्रीम कलर से बनाई हैं। उसके बाद हमने रेड कलर लगाया है। यहाँ पे मैंने 124 फंदे उठा लिए हैं। आगे हमने अपना पैटर्न बनाना शुरू करना है। अब आते हैं बैक साइड में। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2-3 लाइन का बॉर्डर बनाया है। क्रीम कलर से हमने पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनना है। ये हमारी बैक साइड है। बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। यहाँ से हमने अपना पैटर्न शुरू करना है। जो डिज़ाइन मैंने यहाँ पे बनाया है वही डिज़ाइन अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। 2-3 लाइनें बनाने के बाद हमने यहाँ पे कलर चेंज करना है, क्योंकि यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा। कैप को गोलाई देने के लिए यहाँ से हमने डिक्रीजिंग भी शुरू करनी है, और यहाँ से हम अपने ये वाला पैटर्न भी शुरू करेंगे। तो ये डिज़ाइन हमारा 4 लाइनों का है, जिसमें कि 2 लाइनें हमारी एक कलर से रहेंगी। आगे की 2 लाइनें हमने बेस कलर से बनानी है। जैसे यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, सीधी साइड में हमने डिक्रीजिंग करनी है। यहाँ से हमारा डिज़ाइन भी शुरू हो रहा है और यहाँ से हमने डिक्रीजिंग भी शुरू करनी है कैप को गोलाई देने के लिए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सेकंड कलर लगा रहे हैं और 2 फंदे हम पहले उल्टे बुन लेंगे। इस रो को फ्रेंड्स बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। 2 फंदे इधर रखे हैं हमने एक्स्ट्रा, और 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा इधर रखे हैं। अब यहाँ से हम डिक्रीजिंग शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स इन 2 फंदों को हम छोड़ देंगे। सबसे पहले ये बड़े साइज़ के हम कैप बना रहे हैं, तो हमने 10 फंदे बुनने हैं, फिर 2 फंदों का 1 करेंगे। अब यहाँ से हमने अपनी काउंटिंग शुरू करनी है। 10 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। शुरू के 2 एक्स्ट्रा फंदे हैं, इनको छोड़ के 10 फंदे हमने बुन लिए हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बुनने के बाद 2 फंदों को एक साथ हम ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पे हम डिक्रीजिंग शुरू कर रहे हैं। पैटर्न तो हमारा ऐसे ही चलेगा, पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। फिर से हमने 10 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 2 फंदों का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने फंदे घटाते जाने हैं, यानी 10 फंदे बुनेंगे, फिर 2 फंदों का 1 कर देंगे। इस तरीके से मैं लास्ट तक बुन लेती हूँ। मैं लास्ट तक आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे मैंने 2 फंदों का 1 कर दिया है। फिर से हम 10 फंदे बुनेंगे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बुनने के बाद हमने 2 फंदों का 1 कर देना है उल्टा बुनते हुए। अब लास्ट में 2 फंदे जो हमारे एक्स्ट्रा हैं, इनको हम उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो भी है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, 2 लाइनों में हमारा रेड कलर चलेगा, आगे की 2 लाइनों में हमारा बेस कलर रहेगा। तो ये हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो है। बैक साइड की जितनी भी रो होगी, इसमें हमने डिक्रीजिंग नहीं करनी है। इसको हम डिज़ाइन के हिसाब से बनाएंगे। पहले फंदे को पलवाई स्लिप करेंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब डिज़ाइन के हिसाब से हमने पूरी रो को सीधा सीधा बुनना है। फर्स्ट रो हमने उल्टी उल्टी बुनी थी और सेकंड रो को हमने सीधा सीधा बुनना है। पूरी रो को सीधा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना होगा। पूरी रो को मैं सीधा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, बैक साइड की पूरी रो को सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। फ्रंट डिजाइन के हिसाब से ये हमारी थर्ड रो है। 2 लाइनों में हमारे 1 कलर है, आगे की 2 लाइन हमने फर्स्ट कलर से बनानी है। जैसे कि यहाँ पे हमारा मल्टी कलर में डिजाइन चल रहा है, तो 2 लाइनें हमने रेड कलर से बनाई हैं, 2 लाइनें हमने बेज कलर से बनाई हैं। और जब भी हम कलर चेंज करेंगे तो हमने फर्स्ट रो सेकंड रो में करना है, थर्ड और फोर्थ रो में हमारा बेस कलर ही चलेगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन की थर्ड रो है, साथ में हमने यहाँ पे फंदे भी घटाने हैं। तो डिज़ाइन की थर्ड रो को पूरा सीधा सीधा बुनना है हमने। जो एक्स्ट्रा हमारे 2 फंदे हैं, इनको पहले हम सीधा बुन लेते हैं। अब यहाँ से हमने फंदे घटाने शुरू करने हैं। तो सबसे पहले हमने 10 फंदे बुने थे, 2 फंदों का 1 किया था। अब हम 9 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बुनने के बाद हम 2 फंदों का 1 कर देंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, आगे की तरफ से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का 1 कर देंगे। फिर से हम 9 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों का 1 कर देंगे हम आगे की तरफ से सीधा बुनते हुए। फिर से हम 9 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हमने 2 फंदों का 1 कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। पूरी रो को हमने ऐसे ही बनाना है। मैं लास्ट में आ जाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे मैंने 2 फंदों का 1 कर दिया है। फिर से हम 9 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधा बुनने के बाद 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। अब लास्ट में 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिक्रीजिंग की सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में।
तो फ्रेंड्स ये हमारे डिजाइन की 4th रो है। पहले फंदे को पलवाइज स्लिप कर लेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। ये हमारे डिजाइन की 4th रो है। पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डिजाइन की 4th रो को पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। आते हैं सीधी साइड में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से 4 लाइनों का हमारा डिजाइन बन के कंप्लीट हो गया है। आगे डिक्रीजिंग में हमने 2 बार कर ली है। अब आगे हमने क्या करना है, डिजाइन के हिसाब से हमने ग्रीन कलर लगाना है। 2 लाइनें हम ग्रीन कलर से बनाएंगे, उसके बाद 2 लाइनें हमने बेस कलर से बनानी है। जब भी हम फंदे घटाएंगे तो सीधी साइड में हमने फंदे घटाने हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने लगातार फंदे घटाते जाने हैं। यहाँ पे हम कैप को शेप देने के लिए फंदे घटा रहे हैं। लगातार हमारे फंदे घटते जाएंगे। मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने फंदे घटा लिए हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि फंदे हमने कैसे घटाए हैं। सबसे पहले देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 10 फंदे बुने, फिर 2 फंदों का 1 कर दिया है। फिर इस रो में हमने 9 फंदे बुने, फिर 2 फंदों का 1 कर दिया है। फिर हमने 8 फंदे बुने, फिर 2 फंदों का 1 कर दिया है। फिर यहाँ पे हमने 7 फंदे बुने, फिर 2 फंदों का 1 कर दिया है। फिर यहाँ पे हमने 6 फंदे बुने, फिर 2 फंदों का 1 कर दिया है। फिर यहाँ पे हमने 5 फंदे बुने, फिर 2 फंदों का 1 कर दिया है। फिर यहाँ पे हमने 4 फंदे बुने, फिर 2 फंदों का 1 कर दिया है। इस वाली रो में हमने 3 फंदे बुने, फिर 2 फंदों का 1 कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम डिजाइन के हिसाब से चलना है। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डिजाइन के हिसाब से बना रहे हैं। पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। तो 2 एक्स्ट्रा फंदे हमने बुन लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 फंदे बुनेंगे। पहले हमने 3 फंदे बुने थे, 2 फंदों का 1 किया था। अब हम 2 फंदे बुनेंगे, 1 2। उसके बाद 2 फंदों को एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। फिर से हम 2 फंदे बुनेंगे, 1 2। फिर 2 फंदों का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। पूरी रो में हमने ऐसे ही करना है। 2 फंदे बुनेंगे और 2 फंदों का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। फिर से 2 फंदे बुनेंगे, फिर 2 फंदों का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। पूरी रो को ऐसे ही बुनना है। मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम लास्ट में आ गए हैं। अब हमने 2 फंदों का 1 कर दिया था उल्टा बुन के। अब हमने 2 फंदे बुनने हैं, फिर 2 फंदों का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। और लास्ट में 2 एक्स्ट्रा फंदे हमारे बचे हैं, दोनों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में हमने कोई फंदे नहीं घटाने हैं। पूरी रो को डिजाइन के हिसाब से सीधा सीधा बुनना है। पूरी रो को सीधा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने पूरी रो को सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। अब हमने क्या करना है, इस रो में हमने क्या किया था, 2 फंदे एक्स्ट्रा छोड़ के 2 फंदे हमने बुने थे, फिर 2 फंदों का 1 कर दिया था। अब हम 1 फंदा सीधा बुनेंगे और 2 फंदों का 1 करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। ये हमारे एक्स्ट्रा फंदे हैं। अब यहाँ से हमारी काउंटिंग शुरू होगी। अब 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे। डिजाइन के हिसाब से चल रहे हैं हम। पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुनना है। 1 फंदा हमने सीधा बुन लिया है और 2 फंदों का एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। फिर से देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे, उसके बाद 2 फंदों का 1 कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। पूरी रो में हमने ऐसे ही करना है। 1 फंदा बुनेंगे, 2 फंदों का 1 कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। फिर से 1 फंदा सीधा बुनेंगे, उसके बाद 2 फंदों का 1 कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। पूरी रो में हमने ऐसे ही करना है। 1 फंदा बुनेंगे और 2 फंदों का 1 कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे हमने 2 फंदों का 1 कर दिया है सीधा बुन के। अब हम 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदों का 1 कर देंगे हम सीधा बुन के। लास्ट में हमारे 2 एक्स्ट्रा फंदे बचे हैं, इनको भी हम सीधा बुन लेंगे। अब आते हैं बैक साइड में। डिजाइन के हिसाब से पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। पूरी रो को मैं उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
यहाँ पे पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, पहले हमने 2 फंदे छोड़ के 1 फंदा बुना था, फिर 2 फंदों का 1 कर दिया था। अब इस रो में हमने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब डिजाइन के हिसाब से पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। अब हमने क्या करना है, 2 फंदों का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। फिर से 2 फंदे लेंगे और 2 फंदों का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। फिर से 2 फंदे ऐसे लेंगे और 2 फंदों का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। फिर से 2 फंदों का एक साथ हमने ऐसे लेना है और 2 फंदों का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। फिर से 2 फंदों का ऐसे लेंगे और 2 फंदों का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। फिर से 2 फंदों का ऐसे लेंगे और 2 फंदों का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। पूरी रो में हमने ऐसे करना है। फिर से 2 फंदों का ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। फिर से 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 फंदों का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। फिर से 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 फंदों का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। जो 2 एक्स्ट्रा फंदे हैं हमारे, इनको भी हम उल्टा बुन लेंगे। फंदे घटाने के बाद इतने फंदे हमारे बचे हुए हैं, बैक साइड में आते हैं। धागे को मैंने कट कर दिया है। इस धागे को मैं सुई में पिरो लूँगी। यहाँ पे मैंने धागा पिरो लिया सुई में। जितने भी फंदे हमारे निडल पे बचे हुए हैं, हमने सभी फंदों को सुई में एक एक करके ऐसे पिरो लेना है। देखिएगा, सभी फंदों को हम सुई में ऐसे ले लेंगे। सभी फंदों को मैंने सुई में ले लिया है इस तरीके से। एक बार फिर हम सभी फंदों को ऐसे सुई में ले लेंगे ताकि ये फंदे हमारे अच्छे से पक्के हो जाएं। इस तरीके से, और इसको पकड़ के ऐसे खींच देंगे। देखिएगा, ताकि यहाँ पे हमारा जरा भी होल ना दिखाई दे। 1-2 बार सुई को ऐसे पास कर देंगे। यदि हमारे यहाँ पे छोटा सा होल भी रहता है, वो भी हमारा अच्छे से बंद हो जाए। बैक साइड में आके हमने ऐसे सुई को पास कर देना है। देखिएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारा ज़रा भी होल नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसी धागे से मैं यहाँ पे सिलाई कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा धागे हैं इनको मैं कट कर दूँगी बाद में। यहाँ पे मैं ऐसे 2-3 बार पक्का करके यहाँ पे धागे को मैं कट कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने सिल लिया है, क्योंकि ऑलरेडी ये धागा है हमारा। इसी धागे से मैं आगे की सिलाई करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने येलो धागे से ही सिलना था। यहाँ पे मैं इस तरीके से 2-3 बार ऐसे पक्का कर दूँगी स्टार्टिंग में। अब यहाँ से हमने सिलना शुरू करना है।
फ्रेंड्स यहाँ तक मैं सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ तक मैंने सिलाई कर ली है। यहाँ पे 1-2 बार मैं ऐसे पक्का कर दूँगी और ऐसे नोट लगा दूँगी ताकि सिलाई हमारी बिल्कुल भी ना खुले। बाद में इसको मैं ऐसे कट कर दूँगी। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पूरा सिल के कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, एक कैप बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिएगा यहाँ पे सिलाई भी हमारी बिल्कुल पता नहीं लग रही है। इस तरीके से हमारी कैप बन के कंप्लीट हो गई है। देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से दिखाई देगी। अब हमने क्या करना है, इस कैप को ऐसे फोल्ड कर देना है। इस कैप को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। कितनी प्यारी कैप बन के आई है। देखिएगा, बची हुई ऊन से आप इस तरीके से कैप बना सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी कलरफुल कैप बन के तैयार हो गई है। इस तरीके से दिखाई देगी। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरीके से फोल्ड करिएगा अंदर की साइड में और यहाँ पे आप सुई से सिल लीजिएगा ऐसे करके। तो फ्रेंड्स, जब आप अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे तो कैप हमारी इस तरीके से दिखाई देगी। कितनी प्यारी कैप बन के आई है हमारी। देखिएगा, फुल साइज की कैप है। फ्रेंड्स, इस कलरफुल कैप को कोई भी पहन सकते हैं, लेडीज़, गर्ल्स। बहुत ही प्यारी बन के आती है, इस तरीके से दिखाई देती है। फ्रेंड्स, आपके पास भी जितने ऊन के टुकड़े बचे हों, जितनी भी कलर की ऊन बची हुई हो, ऊन का यूज़ करते हुए आप इस तरीके से कलरफुल कैप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइएगा अपने लिए, अपनों के लिए। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।